दिन अचानक 15 करोड़ लोग आ जाए, 20 करोड़ लोग आ जाए और भगदड़ कराना तो बहुत आसान भी हो गया, वहां भी हादसा हो गया। मतलब वो जो भीड़ है उसको और ज्यादा दिग्भ्रमित किया जा रहा है और ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उनको कुछ ना कुछ करवाना है ताकि योगी जी जो इस कुंभ को इतने बड़े लेवल पे और हिंदुइज्म को फैलाने और इस्टेब्लिश करने के लिए दुनिया में कोई बचेगा नहीं। योगी जी बहुत दिन तक दौड़ाते हैं, छोड़ते नहीं। प्रयागराज के लोगों का जरूर दिल बहुत बड़ा है, उन लोगों ने अपने घरों को खोल दिया, यूनिवर्सिटीज खोली गई, कॉलेजेस कहाँ से उनको मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, सोने को कहाँ से मिलेगा, इस ठंडी में बाकी व्यवस्था है, सैनिटेशन की व्यवस्था है, कहाँ से होगी। कुंभ के दौरान इतने अफवाहें चल रही हैं और इस सेंसिटिव मैटर पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब फेसबुक खोल रहा हूं तो लगातार देख रहा हूं कि नेगेटिव खबर कि फलाने खो गए, फलाने जगह भगदड़ हो गया, फलाने जगह ये हो गया, फलाने जगह वो हो गया, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इस पर बोलना चाहिए। एक शहर जिसकी कैपेसिटी नहीं है और जिसमें लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, वहां जब गिद्ध बैठे हुए हैं और जैसे कि वीडियोज में चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ चाह रहे थे कि हो जाए, तो हो गया है। तो थोड़ा सा लोगों को निकलने भर का टाइम नहीं दे रहे हैं। कभी उड़ा रहे हैं कि फलाने खो गए, कभी उड़ा रहे हैं कि ये हो गया, कभी उड़ा रहे हैं कि वहां भगदड़ हो गई। और कई तो ऐसे लोगों के फोटो चल रहे हैं, जैसे मेरे गांव के बगल का एक लेडी का फोटो चल रहा था। जब मैंने उनके घर वालों से संपर्क किया तो पता चला कि नहीं वो तो घर पे है, ये फर्जी, वो तो कभी का ना आके चली आई हैं। तो इस तरह के भी चल रहे हैं। तो इस मामले पे थोड़ा सा मैंने सोचा कि बात करना जरूरी है। एक और मामला बहुत उठ रहा है वीवीआईपी वाला। 50 के दशक में जब नेहरू आए थे उस समय 800 लोग मर गए थे, क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री थे और वहां पहुंच गए थे मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए, और सारा प्रशासन लग गया था उनके देख रेख में। तब भगदड़ हुआ था और 800 लोग मरे थे। तभी से कोर्ट का ये आदेश है कि जो भी स्नान पर्व होते हैं, जो भी स्नान वाले दिन होते हैं, उसमें कोई वीवीआईपी होता नहीं है। हाँ जरूर, मैं भी इसमें सरकार के बहुत पक्ष में नहीं हूँ। वीवीआईपी बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार, भगवान के दर पे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान के दर पे कैसा वीवीआईपी। लेकिन अगर किसी को सिक्योरिटी का या इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही हैं तो अरल घाट पे बना हुआ है यार, उधरी से उनकी व्यवस्था करा दो, हेलीकॉप्टर से उतारो, वहीं नहवाओ, भेजो, कोई जाने भी ना, और 1-2 दिन रख दो उनका, बस कि स्टार्टिंग में ही करें और चले जाएं। अब तो बहुत सारी चीज़ें होती, मैकेनिज्म यूज़ होती हैं कि मेले को सही से संचालित कैसे किया जाए। मैंने पिछले वाले जब कुंभ हुआ था तो मैं नौकरी में था, तो स्वास्थ्य विभाग से मेरी ड्यूटी भी लगी थी वहाँ पे, तो मैं 1-1.5 महीने उसमें रहा था। तो थोड़ा सा आइडिया होने लगता है ना जब आप काम करते हो कि कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है। कुंभ की एक कैपेसिटी है। पहले जब कुंभ हुआ करता था तो पूरे कुंभ के दौरान 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग नहाया करते थे। पिछली बार जब योगी जी आए तो उन्होंने कुंभ को इस तरह से प्रचारित करवाया, जो अर्ध कुंभ हुआ था पिछले वाला, कि पूरा देश वहां पे देखने के लिए आया। तो भी हमको लग रहा है कि 10-12 करोड़ से आंकड़ा ज्यादा नहीं गया होगा पूरे कुंभ का मिला करके। इस बार जो ये महाकुंभ का सोशल मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा और उसके रील्स बना बना के ऐसे डाले गए कि हर आदमी का मन हो रहा था कि एक बार तो कम से कम कुंभ में जाया ही जाए। और स्थिति ऐसी विकराल हो गई कि एक ही दिन में जो वहां पे थोड़ा सा डाटा हम लोगों को मिल पाया है रेफरेंस से, कि जो स्नान होना था उसके पहले ही 5 करोड़ लोग स्नान कर लिए थे, 2-3 करोड़ लोग कुंभ क्षेत्र में थे और लगभग 8 से 10 करोड़ लोग शहर के बाहर के रास्तों में, जो कि बाद में धीरे धीरे ब्लॉक किया गया, उसमें फंसे हुए थे। एक प्रयागराज जैसे शहर में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने लोगों को झेल सके। पता है इलाहाबाद की ज्योग्राफी आप देखेंगे तो जो मेन शहर है वो 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है और अंदर बहुत छोटा एरिया है। बाहर का जो एरिया है उस 44 घाट बनाए गए थे मेलों को कंडक्ट कराने के लिए, और हर आदमी को वहीं संगम नोज पे ही जाना है स्नान करने के लिए। पुलिस प्रशासन इस तरह से व्यवस्था करती है कि वो टावर्स के थ्रू या और भी जो उनके मैकेनिज्म है उनके थ्रू वो देखती रहती है कि कहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, और जब भीड़ बढ़ने लगती है दूसरे साइड में आगे बढ़ाया जाता है, और इसके लिए वो बैरियर्स का उपयोग करते हैं। अब अगर भीड़ इतनी उत्साही हो जाती है कि उस बैरियर को तोड़ देती है, या जिस तरह से वीडियोस चल रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई निकलती है कि कुछ लोग नारे लगाते हुए वहां उपद्रव किए हैं, या कुछ लोग और जो है वहां पे भगदड़ जानबूझ के कराए हैं, अगर ये बात सच निकलती तो जब आप बैरियर तोड़ देंगे तो प्रशासन के पास और कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भीड़ को दूसरी तरफ वो भेज सके, और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और एक हादसा हो रहा है उस पर इतनी जबरदस्त राजनीति चल रही है कि चारों तरफ से यहाँ भी हो गया, वहां भी हादसा हो गया। मतलब वो जो भीड़ है उसको और ज्यादा दिग्भ्रमित किया जा रहा है और ज्यादा परेशान किया जा रहा है। 10 करोड़ लोगों को शहर से निकालना है, उसके लिए सरकारी इंतजाम किया जा रहा है।
लेकिन धीरे-धीरे करके वो लोग निकलेंगे, उनको सोने की, उनको रहने की। हाँ, प्रयागराज के लोगों का ज़रूर दिल बहुत बड़ा है, उन लोगों ने अपने घरों को खोल दिया, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, कॉलेजेस खोले गए, जो भी संभव हो सकता है वो किया गया। मैं अयोध्या आ रहा था परसों, अयोध्या की भी यही दशा है। अयोध्या में अचानक 1 करोड़ लोग आ गए। जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में 40 किलोमीटर पहले ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद भी लोग गांव गिराव इधर उधर बहुत सारे रास्ते हैं, उन पे भी ब्लॉकिंग थी। उसके बाद भी लोग निकल जा रहे थे, चले जा रहे थे। तो अब अयोध्या जैसे शहर की तो 1 करोड़ की भी कैपेसिटी नहीं है। भाई पानी कहाँ से उनको मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, सोने को कहाँ से मिलेगा, इस ठंडी में बाकी व्यवस्थाएं, सैनिटेशन की व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी। एक सरकार अपना अपना रखती है एजेंडा, उसको अंदाज होता है कि एक स्नान के दिन 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। अब उस दिन अचानक 15 करोड़ लोग आ जाए, 20 करोड़ लोग आ जाए, और भगदड़ कराना तो बहुत आसान काम है। हम लोग क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, 12th क्या, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया। तो लगभग इस दरमियान जो भी हर साल का मौनी अमावस्या का जो होता था, या अर्ध कुंभ होता था या कुंभ होता था, उसमें हम लोग जाया करते थे। हम लोगों ने देखा है कि स्थिति क्या होती है जब भीड़ चलती है। तो एक बार अगर जोर से कोई शोर मचा दे और हुल्लड़ कर दे तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। और कुछ लोग इसीलिए वहाँ गए हुए हैं कि उनको भगदड़ कराना है, उनको कुछ न कुछ करवाना है, ताकि योगी जी जो इस कुंभ को इतने बड़े लेवल पे और हिंदुइज्म को फैलाने और इस्टेब्लिश करने के लिए दुनिया में इस तरह का आयोजन करा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम आयोजन करवा सकते हैं। ये इसका भी एक दो तक है कि हम ओलंपिक्स करवा सकते हैं, हम फुटबॉल के मैचेस करवा सकते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए है। और हिंदुइज्म की एक सॉफ्ट लिबरल जो छवि है दुनिया के अंदर, वो स्थापित करने के लिए इस तरह के आयोजनों की मदद ली जाती है। लेकिन वहाँ कुछ लोग गिद्ध दृष्टि बना करके बैठे हैं कि नहीं, हमको सिर्फ कुछ ना कुछ भगदड़ करवाना है, कुछ ना कुछ बवाल करवाना है। तो कोई भी करा सकता है ना, बहुत आसान है। लेकिन ये है कि सारी कड़ियाँ सरकार जोड़ेगी। योगी जी को अगर मैं ठीक से जानता हूँ तो वो माफ़ी नहीं देते हैं, वो सारी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और अगर कहीं भी होल मिला और पता चला कि कौन कौन लोग इसके पीछे थे, अभी भी वो सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि फेसबुकों पे उल्टा सीधा पोस्ट कर रहे हैं कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो सारे लोग सतर्क रहे, क्योंकि कोई बचेगा नहीं। योगी जी बहुत दिन तक दौड़ाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अरे यार, जिससे लोगों की जान जा सकती है, इतनी सेंसिटिव मैटर्स हैं, उसको और तुम लोग उसमें घी डालने का काम कर रहे हो, आग को और बढ़ा रहे हो। कम से कम कुछ शर्म करो। अगर शर्म बची हो तो 2-4 दिन मान जाओ, जब भीड़ वहाँ खत्म हो जाएगी तो राजनीति कर लेना। मतलब मैं लगातार देख रहा हूँ कि ऊट पटांग पोस्टें चल रही। मतलब हाँ, अगर 5 पोस्ट में देखता हूँ तो 3-4 लोग ऐसे होते हैं। एक झूसी वाली घटना बता जा रही है। झूसी एक विशेष लोगों का वहाँ पे जो है ना, कहते हैं कि बहुलता है, और बहुत ज़्यादा राजनीतिक लोग भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ तो कराना और आसान है। और वो जब इधर हुआ तो उधर वो कुछ ना कुछ कराएंगे हैं, ताकि माहौल बिगड़े। और मुझे लगता है कि यही हुआ होगा, अगर मैं सही सोचता हूँ, अगर मैं सही से झूसी और वो छतनाग वाले एरिया को जानता हूँ तो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा शांति बनाए रखें, और अननेसेसरी का सोशल मीडिया पे हवाबाजी करके और लोगों को और डराना धमकाना और चारों तरफ दुष्प्रचार ना करें। धन्यवाद।